आप उत्तरी अटलांटिक के तट पर घूम रहे हैं। आप अपनी जीप में बैठकर जंगलों और मैदानी इलाकों की सैर कर रहे हैं और अपने ब्लॉग के लिए वाइल्ड लाइफ की शानदार तस्वीरें ले रहे हैं। घूमते घूमते आप गलती से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं है। यह एक खाड़ी है और इसके तट नीले हैं। यहाँ आज से पहले कभी किसी इंसान ने पैर नहीं रखा था। आपको रेतीले समुद्र पर एक अनजान जानवर के पैरों के निशान नजर आते हैं। पैरों के निशान का आकार आपकी जीप से 2 गुना बड़ा है। अचानक तट से सटे हुए ट्रॉपिकल जंगल में एक तेज दहाड़ सुनाई देती है। ताड़ के पेड़ टूट जाते हैं और एक अनजान दानव जंगल से बाहर निकल आता है। यहाँ क्या हो रहा है, यह समझाने के लिए आइए आपको अतीत में ले चलते हैं। लाखों साल पहले बड़े उल्कापिंडों के पृथ्वी से टकराने के कुछ वक्त पहले टायरानोसॉरस का एक ग्रुप माइग्रेट होकर उत्तरी अटलांटिक के तट पर पहुंचा था। वहां उन्हें समुद्र से सटी यह बड़ी खाड़ी नजर आई। इस जगह की नेचुरल प्रोटेक्शन की वजह से वे धरती पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर से लंबे समय तक बचे रहे। उल्कापिंडों का गिरना, आइस एज और भूकंप से टी-रेक्स को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन वे इस जगह के इकलौते दानव नहीं थे। मैग्लाडॉन का एक समूह भी अपनी जान बचाने के लिए तैरकर इस खाड़ी में पहुंच गया। महासागर और धरती के सबसे खतरनाक जानवर एक ही जगह पर रहने के लिए मजबूर थे। लाखों सालों तक यह दानव एवोल्यूशन की बड़ी कढ़ाई में पकते रहे। नतीजतन खतरनाक ताकत वाला एक बड़ा जानवर पैदा हुआ। 2 अलग अलग जातियों से मिलकर बने इस जानवर में दोनों दानवों की खूबियां थीं। 40 फीट की लंबाई और लगभग 9 टन वजन के साथ टायरानोसॉरस रेक्स का आकार लगभग एक स्कूल बस जितना होता था। डायनासोर्स के राजा टायरानोसॉरस की गर्दन की मसल्स इतनी मोटी और मजबूत थीं कि यह इसकी एक बड़ी खोपड़ी और 60 नुकीले दांतों से भरे जबड़े का भार उठा सकती थी। और टी-रेक्स की मोटी पूंछ शरीर को बैलेंस करने में मदद करती थी। इस बड़े डायनासोर की बाइट की ताकत 5800 किलो की थी। यह ताकत इतनी है कि आपके ऊपर कोई हाथी बैठ गया हो। यह काफी ताकतवर था, लेकिन मैग्लाडॉन की ताकत और आकार के सामने कुछ भी नहीं था। यह शार्क 50 फीट लंबी हो सकती थी, जो एक मेट्रो कार से थोड़ा ही कम है, और इसका वजन 75 टन तक पहुंच सकता था, जो एक टैंक से भी ज्यादा है। यह टी-रेक्स से लगभग 8 गुना भारी थी। मैग्लाडॉन के जबड़े 300 नुकीले दांतों से भरे हुए थे। हर दांत एक इंसान की हथेली जितना बड़ा होता था और मैग्लाडॉन के काटने की ताकत टी-रेक्स से 6 गुना ज्यादा होती थी। और यहाँ ये दोनों जानवर एक में ही तब्दील हो गए हैं, जिसे मैग्लाडॉन के मजबूत जबड़े, 360 दांत और टायरानोसॉरस की एक बड़ी खोपड़ी विरासत में मिली है। 2 जातियों से मिलकर बना यह दानव 2 पैरों पर चलता है, लेकिन इसकी पीठ और पूंछ की नोक पर पंख लगे हुए हैं और इसके पैर जाली जैसे हैं। पूंछ से खोपड़ी तक इसकी लंबाई 70 फीट है और इसका वजन लगभग 90 टन है। इस ग्रह के पूरे इतिहास में यह सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन ब्लू व्हेल के बाद, क्योंकि ब्लू व्हेल सभी नेचुरल डिजास्टर से बच निकली थी और फूड चेन में इसका कोई सानी नहीं था, इसलिए यह आज तक जिंदा है। पेश है आपके लिए मैग्लाडॉन रेक्स या टायरेनोलोडन, या जो भी आपको ठीक लगे। इसकी तेज दहाड़ से आपके कान बहरे हो जाते हैं। यह दानव आपकी तरफ आ रहा है। इसके रखे हर एक कदम से धरती कांप जाती है। आप गैस पेडल दबाते हैं, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती। पहिए रेत में फंस जाते हैं और कोई रास्ता नहीं है। आप कार से बाहर निकल जाते हैं और ट्रंक से एक छोटी मोटर नाव निकाल लेते हैं। टायरेनोलोडन जीप को अपने जबड़ों से पकड़ लेता है और उसे कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह कुचलने लगता है। यह आपकी जीप को 6 हाथियों के वजन के बराबर दबाव के साथ कुचल रहा है। यह दानव इसे च्युइंग गम की तरह चबाता है। आपको इसके दांतों की और पहियों पर लगे रबर को काटने की आवाज सुनाई दे रही है। फिर डायनासोर कार को बाहर थूक देता है। इस बीच आप पानी की तरफ दौड़ते हैं, इंजन शुरू करते हैं और नाव पर चढ़कर जितना हो सके दूर जाने की कोशिश करते हैं। डायनासोर आपके पीछे दौड़ता है और समुद्र में कूद जाता है। यह शार्क की तरह तैरने लगता है। आपको पानी से बाहर निकला हुआ पंख नजर आ रहा है, जिसका आकार एक छोटी सेलिंग बोट जितना है। किस्मत से दानव आपको पकड़ नहीं पाता।
मैग्लेडॉन की रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, लेकिन अब यह लगभग आधी हो गई है क्योंकि इसके पीछे के पैर काफी बड़े हैं। पैरों पर लगे जाले इसे तैरने में मदद करते हैं, लेकिन यह फिर भी काफी भारी है। यह डायनासोर अपने फिजिकल फॉर्म की वजह से ज्यादा तेज नहीं तैर पाता और इसकी रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है। फिन आपसे दूर होता जा रहा है, लेकिन तभी इंजन में खड़खड़ाहट होने लगती है। आपको याद आता है कि आपने टैंक में फ्यूल नहीं भरा है। इसका मतलब है कि कुछ ही मिनटों में वह बड़ा जानवर आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप दूर निकल जाएंगे तो यह आपको देख नहीं पाएगा, लेकिन इस दानव में शार्क की खूबियां हैं, इसलिए यह पानी में गंध को सूंघ सकता है। आप उसकी नाक से नहीं बच पाएंगे। आप नाव को घुमाते हैं और किनारे की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कुछ दूरी पर एक ट्रायंगल फिन तैर रहा है। टायरेनोलोडन से बचने के लिए आप एक लंबा घुमाव लेते हैं, लेकिन आपके पास गैस नहीं बची है। इंजन बंद हो जाता है। आप चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आप बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। दानव यकीनन आपको पकड़ ही लेगा। एक बड़ा डायनासोर पानी से निकलता है और वापस पानी में घुस जाता है। इससे एक बड़ी लहर पैदा होती है। यह आपको नाव के साथ किनारे पर फेंक देती है। यह दानव पानी से बाहर आता है और आपके पीछे दौड़ता है। यह आपके पास खुद को बचाने का मौका है, क्योंकि टायरेनोलोडन की रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो टी-रेक्स की रफ्तार से थोड़ी कम है। आप दौड़ते हैं और आसानी से एक छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको महसूस होने लगता है कि यह एक गलत फैसला है, क्योंकि इस दानव में टी-रेक्स की खूबियां भी मौजूद हैं और यह गंध को काफी अच्छी तरह से सूंघ सकता है। यह आपको और साथ ही एक घरेलू बिल्ली को भी सूंघ सकता है। आपको बस इस जानवर से जितना हो सके दूर भागने की जरूरत है। आपको अपने पीछे मैग्लेडॉन रेक्स की तेज दहाड़ सुनाई देती है। पेड़ टूट रहे हैं, जमीन हिल रही है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। टायरेनोलोडन के दिल को इस बड़े डायनासोर की बॉडी में खून पंप करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब यह चलता है तो दिल और भी तेजी के साथ काम करता है और इस भार की वजह से डायनासोर का एंड्योरेंस कम है। इसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। शायद यह अभी जमीन पर बैठा है और इसकी सांस फूल रही है। आप भी थक कर वहीं रुक जाते हैं। आपको डायनासोर की कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही है। टी-रेक्स छोटे डायनासोर्स का शिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि वे आसानी से दूर भाग जाते थे और उन्हें दूर से ही पता चल जाता था कि वह आ रहा है। लेकिन बड़े पौधे खाने वाले डायनासोर जो इसकी तरह धीमे थे, यह उन्हें ही खा सकता था। अब 21वीं सदी है और डायनासोर गायब हो चुके हैं। फिर यह दानव क्या खाता है? तभी कुछ फीट की दूरी पर आपको पेड़ों के कड़कड़ाने की आवाज आती है। आपको झाड़ियों और पत्तियों से निकलती हुई एक बड़ी ट्रायंगुलर प्लेट नजर आती है। आप किनारे की ओर दौड़ते हैं और महसूस करते हैं यह एक असली स्टेगोसॉरस है। ऐसा लगता है कि जमीन के टुकड़े पर जुरासिक काल अभी भी जिंदा है। यह शाकाहारी डायनासोर, जिसका आकार एक बस जितना है, शांति से घास खाता है और काफी शोर करता है। दूसरी ओर आपको भूखे टायरेनोलोडन के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। स्टेगोसॉरस आने वाले दुश्मन को भांप लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टायरेनोलोडन इसकी तरफ आ रहा है। आप एक महफूज जगह की तरफ दौड़ते हैं। टायरेनोलोडन जंगल से बाहर निकल आता है। यह गुर्राता है, अपना बड़ा जबड़ा खोलता है और शाकाहारी डायनासोर पर हमला करता है। स्टेगोसॉरस अपनी कांटेदार पूंछ से दुश्मन पर जल्दी से वार करता है। टायरेनोलोडन किनारे पर गिर जाता है। पेड़ चकनाचूर हो जाते हैं और बड़े डायनासोर के गिरने से जमीन थर्रा जाती है। यह उठता है और तेजी से अपने दुश्मन की तरफ दौड़ता है। आप मौका देखकर भागने का फैसला करते हैं। आप किनारे पर आते हैं, नाव पर कूदते हैं और इस खाड़ी से जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करते हैं। जंगल से दो बड़े डायनासोर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। आप खाड़ी के साथ साथ नाव चला रहे हैं। इंसानी आबादी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब आप नाव चला रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि सब कुछ अचानक शांत हो गया है, बहुत शांत। सतह पर लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी तरह की हवा नहीं चल रही है। पानी के बुलबुले फूटते हैं और आपको समुद्र की गहराई से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नीली सतह पर आपको कई टेंटिकल्स नजर आते हैं। यह बहुत बड़े हैं और यह हर तरफ फैले हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा स्क्विड या क्रैकेन हो सकता है। लेकिन फिर आप देखते हैं
कि इस दानव का सिर एक शार्क जैसा है। अब आपका बचना नामुमकिन है क्योंकि क्रैकल ओडन पानी से बाहर निकल आया है। लेकिन यह एक अलग कहानी है।